हो गया। देख आवाज आ रही है। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों नमस्कार। एडवांस 42 क्लास हो चुके हैं लेकिन समिति मात्र 20। ऐसा क्यों? क्या कह रहा है मुकेश भाई? मेरे प्यारे बच्चों आप सभी को नमस्कार। दशहरा की ढेरों 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 शुभकामनाएं। आप रोज जलाए जावन रावण, ऐसा हो सावन। आइए मेरे प्यारे बच्चों, जो हम कल कर रहे थे उससे आगे बढ़ते हैं।
अबे भाई बावले हो क्या जो साउंड नहीं आ रही, साउंड नहीं आ रही? हराम खोरो, सवाल सामने लिखा हुआ है, इसमें साउंड का क्या करोगे? मैसेज रिप्लाई करो भाई, क्यों करो? आइए मेरे प्यारे बच्चों, देखिए जी, इसकी फ्रैक्शन होगी 1/9, इसकी होगी 1/8, इसकी होगी 1/11। तो आपको करना क्या है कि प्रिंसिपल लेना है 9 × 8 × 11। इतने यूनिट ले लेना है मेरे बच्चे प्रिंसिपल। पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल। पहले साल रेट 1/9, दूसरे साल रेट 1/8, तीसरे साल रेट 1/11। 1/9 से इसे भाग दो, 11×8 = 88 आएगा। 8 से दोगे 11×9 = 99 आएगा। 11 से दोगे 9×8 = 72 आएगा। फिर पहले साल के ब्याज पे ब्याज, तो 88 का 1/8 11 आएगा। अब 2 साल पूरे, तो तीसरे साल की बात करेंगे। तो तीसरे साल प्रिंसिपल पे इंटरेस्ट लगा चुके हो, तो इससे पहले कितने इंटरेस्ट है? 1 2 3, तीनों पे ब्याज। किस रेट से? 1/11। तो 88 का 1/11 8, 99 का 1/11 9, और 11 का 1/11 1। हाँ है ना मेरे बच्चे? हाँ है ना? किसी भाई को दिक्कत है? नहीं। तो मैं आपसे कहूं कि मेरे प्यारे बच्चों, सिंपल इंटरेस्ट बताइए क्या होगा? सिंपल इंटरेस्ट बताइए क्या होगा? तो आप कहेंगे जी ये वाली जो लाइन है ये सिंपल इंटरेस्ट कहलाती है। हाँ है ना? ये वाली पूरी लाइन कहलाती है सर कंपाउंड इंटरेस्ट। तो ये जो बच गया ये आपका आता है CISI का डिफरेंस। ये आता है CISI का डिफरेंस। क्या आया भाई? 11 जमा 8 जमा 9 जमा 1। 11 और 9 20, 20 और 1 21, 21 और 8 29, 29 यूनिट। हाँ है ना? तो मेरे प्यारे बच्चों, CISI का डिफरेंस हो 29 यूनिट। 29 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 870 रुपए को। तो 1 यूनिट की वैल्यू आएगी कितनी? 30। 1 यूनिट की वैल्यू 30। अब क्या पूछा है, सारी बातों पे चर्चा करते हैं। अगर कहे प्रिंसिपल बताओ, तो इतना है, गुना 30 कर दो। अगर मेरे प्यारे बच्चों मैं आपसे कहूं कि भाई मुझे ये बताओ कि थर्ड ईयर का CI क्या होगा, तो आप कहेंगे ये थर्ड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट है। हाँ है ना? मैं कहूँ सेकंड ईयर का कंपाउंड बताओ, तो ये सेकंड ईयर का है। जोड़ लो भाई, 99 और 11 110 आ गया सेकंड ईयर का। थर्ड ईयर का देखें, 72 और 8 80, 80 और 9 89, 89 और 1, ये बना ना भाई? ठीक है, यहाँ रेट ज़्यादा थी इसलिए सेकंड ईयर में ज़्यादा बना। थर्ड ईयर में रेट घट गई तो कम बना इंटरेस्ट। 72 8 80, 80 9 89 और 1 90। तो यहाँ थर्ड कर दो, यहाँ सेकंड कर दो, सेकंड ईयर। ठीक है, तो यहाँ डिफरेंस निकालेंगे। 9 1 10, 72 8 80 1 90, तो 90 110 का डिफरेंस आया 20। तो ये डिफरेंस आया मेरे प्यारे बच्चों 20 यूनिट, और 1 यूनिट की वैल्यू 30। तो 20 × 30 उत्तर आएगा 600। आंसर क्या आएगा मेरे बच्चे? 600। पक्का जी? आइए, बताइए जी। ऑफ 3 ईयर, 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट बताना क्या होगा? 3 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज बताना मेरे शेरों क्या होगा?
देखिए मेरे बच्चे, फ्रैक्शन हो गई आपकी 1/9। सीधा बना सकते हैं, 1 आ गई। तो ये फर्स्ट ईयर लिख लो, ये सेकंड ईयर लिख लो, ये थर्ड ईयर लिख लो। तो 1, 9, 9, 9। फिर 9 का 9 गुना 81, 81, 81। फिर 81 का 9 गुना 729। हाँ है ना। अब देखिए जी, थर्ड ईयर सी आई। तो मेरे प्यारे बच्चों, थर्ड ईयर सी आई होगा 81 और 9 90 और 9 99 और 100। थर्ड ईयर कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब 100 यूनिट। हाँ है ना। जबकि सेकंड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा? 81 और 9 90 यूनिट। तो डिफरेंस आया जी 10 यूनिट। 10 यूनिट रिप्रेजेंट करा 800 को, तो 1 यूनिट की वैल्यू 80। प्रिंसिपल पूछे तो मेरे बच्चे 729 गुना 80। हाँ, अगर आपसे पूछा जाए सी आई ऑफ 3 ईयर, 3 साल का सी आई, तो भाई 81 81 81, 3 एकम 3 8 24, 243 सिंपल इंटरेस्ट हो गया। कंपाउंड में 9 9 9 27 और 28, 8 3 11, 4 2 6 1 7, 271। तो थर्ड ईयर कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया मेरे प्यारे बच्चों 271 यूनिट। 1 यूनिट की वैल्यू 80, तो 271 की कितनी? ये आपका सही उत्तर है। हाँ है ना। आइए जी आगे। बालक कह रहे जी, कम से कम शाम की क्लास में तो छुट्टी दे देते। क्या करेगा मेरे भाई छुट्टी लेके तू? बताइए जी, वैसे सिखा रखा है, टेक्निक वही करिए इस्तेमाल।
देखिए मेरे बच्चों, 12.5% की फ्रैक्शन हो गई जी 1/8। चार्ट बनाते हैं जी। पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल। 1, 8, 8, 8 भाई, 8 गुना 8 का 8 गुना 64, 64, 64, 64 का 8 गुना 512। ये हो गया जी प्रिंसिपल। अगर मेरे प्यारे बच्चों सवाल में पूछा होता 2 साल का, तो 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट आप निकाल देते जी। ये वाला 2 साल का है। अगर आप जोड़ने जाएंगे तो 64 और 64, 64, 64, 128 और 8, 136। हाँ है ना भाई, 2 साल का जोड़ोगे तो 64 जमा 64 जमा 8, ये तो हो गया जी 2 साल का 136 यूनिट। हाँ है ना। अगर तीसरे साल की बात होती थी, ये पूरा तीसरे साल का होता तो 64 और 16, 80 और 81 यूनिट। 81 यूनिट होता जी पूरे तीसरे साल का। लेकिन सवाल में कह रहा है जी पूरा तीसरा साल ना बताओ, चाहिए ही नहीं तीसरा साल। हमें तो तीसरे साल के केवल 3 महीने चाहिए और फालतू चाहिए ही नहीं। तो ये पूरे तीसरे साल के 12 महीनों का है। वो कह रहा है जी 3 महीने ला दो। क्या ला दो मेरे शेरों? 3 महीने। वो कह रहा है जी 3 महीने, तो 3 चौक 12, 4 से काटेंगे, 4 दूनी 8, 20.25। हाँ है ना। तो मेरे बच्चे 20.25 हो गया तीसरे साल के 3 महीने का। जोड़ेंगे भैया जी, तो 5, 2, 6, 3, 2, 5, 156.25 यूनिट। अब लड़ाई आगे की है। अब कह रहा जी प्रिंसिपल 512 है ही नहीं, प्रिंसिपल है 10,240 यूनिट। तो 512 यूनिट है 10,240 रुपए को, तो 1 यूनिट की वैल्यू निकालोगे मेरे बच्चे 20 रुपए। तो कह रहा इतने की वैल्यू कितनी है, गुना 20, यही पूछा है ना CI। 20 यूनिट, तो भैया कर दो गुना 20, 5, 100, 20 दूनी 40, 20 दूनी 40 और 10, 50, 20 6 120 और 5, 125, 20 5 100 और 12, 112, 20 और 11, 31, 3125 आ रहा है ना बच्चों। हाँ, 312.5 नहीं भाई, 3125 रुपए। ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर। बहुत सुंदर। आइए जी आगे। यही क्वेश्चन है, डाटा हल्का सा बदलेंगे। सेम रेट है, सेम प्रिंसिपल है, 2 साल 73 दिन की बात हो रही है। निकालिए जी।
देखिए मेरे बच्चों, लड़ाई ये होगी तो आप ऐसे लड़ेंगे इसे कि सर ये जो 81 यूनिट इंटरेस्ट बना ना, ये पूरे तीसरे साल का बना, जबकि गुरुजी हमको तीसरे साल में ना केवल इंटरेस्ट है तो 73 दिन में है और किसी में है ये नहीं। तो ये तीसरे साल के 365 दिन का बना है, हमको चाहिए बाबूजी 73 दिन का। तो 73 से काटे, 5 से काटे 16, 16.2 यूनिट आ गया। जोड़ेंगे इसमें 16.2 यूनिट, तो 2 6 6 12, 3 1 4 5, 152, तो यह आया 152.2 यूनिट। अब प्रिंसिपल दे रखा है जी 512 यूनिट, रिप्रेजेंट कर रहा है 10,240 रुपए को, तो 1 यूनिट की वैल्यू आएगी 20। तो इतने यूनिट की वैल्यू गुना 20, हाँ है ना? पक्का? बहुत सुंदर। 100% बच्चा तो नहीं, लेकिन 99.99999% बच्चा सही आंसर दे रहा है। वेरी गुड। चलिए एक और बताइए भैया, यहीं पे एक और स्लाइड सा छुटको सा चेंज करना चाहें भैया हम, अगर हम यहाँ 9 मंथ लिख दें फिर क्या करोगे तुम? बताइए भैया जी। आइए भैया जी, 9 मंथ में क्या किया जाएगा? ये जो 12 महीना लिखे हैं, ये तीसरे साल के 12 महीने का ब्याज है 81, हमको चाहिए 9 मंथ का, तो 3 तिया 9, 3 चौक 12 लिखेंगे भैया। 4 से काटेंगे, 4 दुनिया 20.25, 3 से गुना करेंगे 20 तिये 60.75, तो तीसरे साल का भैया जी इंटरेस्ट लिखें 60.75, जोड़ेंगे तो 5 7 6 6 3 9 1, 196.75 इज योर कंपाउंड इंटरेस्ट। अब आप और हम अच्छे से जानते हैं कि 1 यूनिट का वैल्यू था कितना? 20, तो भैया जी इतने यूनिट का वैल्यू गुना 20, ये आपका सही उत्तर। और मुझे नहीं लगता किसी भाई को यहाँ पे कोई दिक्कत होगा। ठीक है भैया जी, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। 3935 इज योर राइट आंसर। अब 40 से आगे बढ़ाते हैं और कुछ और नई बातें सीखते हैं। माफ करिए भाई।
सॉरी भाई, कंपाउंड इंटरेस्ट आपको बताना है क्या होगा इफ कंपाउंडेड हाफ ईयरली। ब्याज 6 माही रूप से संयोजित होता है। संयोजित होगा, ब्याज जो है वो 6 माही रूप से संयोजित होगा। करिए जी, करो मेरे दोस्तों। आइए भैया जी, गौर से देखिए मेरी बात को। देखिए यार, हाफ ईयरली मतलब 6 महीने में संयोजित हो रहे थे। एक साल में 6 महीने 2 बार आते हैं, एक 6 महीना यहाँ आ गया तो 3 6 महीने हो गए, यानी टाइम हो गया 3 हाफ ईयरली। अब भैया रेट है जो 20% वो है पर ईयर के हिसाब से, यानी 12 महीने की हम कैलकुलेट करेंगे हर छठे महीने, तो रेट आ जाएगी मेरे बच्चों 10% पर हाफ ईयर। आ जाइए। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, क्या किया जाए, 10% की फ्रैक्शन हो गई 1/10, हाँ है ना। तो आप 10 की पावर 3 ले लीजिए। तो ये पहला हाफ ईयर, ये दूसरा हाफ ईयर, ये तीसरा हाफ ईयर। आप डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं 1 10 10 10, फिर 10 का 10 गुना 100 100 100, फिर 100 का 10 गुना 1000। तो भैया प्रिंसिपल जो है, कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हुआ जी, जो जोड़ लेते हैं 100 दो 310 10 10 30 31 331 यूनिट। प्रिंसिपल है 1000 दे रखा है 8000, तो 1 यूनिट की वैल्यू 8, तो इतनी यूनिट की वैल्यू गुना 8, 8 एकम 8 8 तिया 24, 8 तिया 24, 1 25, 8 तिया 24,
8 8 8 24, 8 24 तो 26, 2648 रुपये। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर भाई। हाफ ईयरली क्या, टाइम भी उसी के हिसाब से उठाया, रेट भी उसी के हिसाब से उठाई। हाँ है ना। एक और सवाल ले लेते हैं। यही सब ले लेते हैं। अगर इसी में 1 साल और 2 महीने लिख देता तो बताइए क्या होगा। करिए मेरे बच्चे। इसी क्वेश्चन में सब कुछ सेम रहता, 1 साल 2 महीने कर देता तो क्या होता, निकालिए। देखिए मेरे बच्चों, ये थोड़ा सा डिफरेंट हो गया। यहाँ 6 × 6 आ गया, यानी 2 हाफ ईयर तो पूरे हो गए। ध्यान देना मेरे बच्चे, 2 हाफ ईयर पूरे हो गए और अभी भी 2 महीने बच गए। 2 हाफ ईयर क्या, 2 महीने बचे हुए हैं।
हाफ ईयर के हिसाब से रेट हो जाएगी 10%, 10% की फ्रैक्शन होगी 1/10। तरीका तुमको बताएं भैया जी हम, क्या बताएं? 1, 10, 10, 10, 100, भाई 10 का 10 गुना 100, 100, 100, 100, 100 का 10 गुना 1000। देखिए मेरे दोस्तों, कहानी ये है, इस बात को यहाँ समझने का प्रयास करना कि जब भी 1 से 2 साल हो, 1 से 2 हाफ ईयर हो, 1 से 2 क्वार्टर हो, तो पूरा 2 साल हो। अगर 2 से 3 हाफ ईयर के बीच का टाइम है, 2 से 3 साल का है, 2 से 3 क्वार्टर का है, तो पूरा 3 साल लो। तो यहाँ 2 से 3 हाफ ईयर का है तो पूरा 3 हाफ ईयर लो। तो पहला, दूसरा भैया जी, और तीसरा। और देखिएगा मेरी बात को, भाई 2 हाफ ईयर का लेना होता तो 100, 100, 200 और 10, 210 आंसर होना था। अगर 2 हाफ ईयर लेते मेरे बेटे तो 210 मेरा आंसर आ जाना था। क्या आ जाना था जी? 210। अगर 2 हाफ ईयर का लेते तो 210 यूनिट आंसर आना था। लेकिन उसने कहा तीसरे हाफ ईयर में केवल 2 महीने लो। तो ये जोड़ोगे तो ये आएगा 100, 10, 10, 120, 121। तो ये 121 यूनिट जो है ना, ये है मेरे प्यारे बच्चों पूरे तीसरे हाफ ईयर का। तीसरे हाफ ईयर में कितने महीने हुए? 6 महीने का। और मुझे कितने महीने का चाहिए? 2 महीने का। तो 2 तिया 6, 3 से काटेंगे, कटेगा नहीं ना, 3 चौक 12, तो ऐसे रहने दो, 121/3 ही रहने दो। तो 121/3 आया, जोड़ लेते हैं जी, जमा 121/3। एलसीएम लेंगे 3 आएगा, 0, 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, जमा 121, जोड़ेंगे 1, 3 2 5, 6 और 1 7, 751/3 यूनिट। देखना भाई कि कैलकुलेशन मिस्टेक ना मार दी हो। 1, 3 2 5, 6 और 1 7, 751/3। बहुत बढ़िया। अब आप ये देखिए कि आपका प्रिंसिपल कितना गुना है। तो आप कहेंगे सर प्रिंसिपल जो है वो है सर हमारा 8 गुना। तो बेटा ये भी 8 गुना होगा, इंटू 8 करेंगे तो 8 एकम 8, 8 5 40, 8 7 56 और 4 60, 6008/3 करोगे, 3 से काटोगे तो आएगा 3 दूनी 6, 0 0, 3 दूनी 6, 2002 पॉइंट लगभग 6 आंसर आएगा। ये आएगा भाई कंपाउंड 2002.6666 इज योर राइट आंसर। अब मेरे प्यारे बच्चों, मुझे सिर्फ आपको ये बताना है कि आप में से कितने बच्चों का ये आंसर है 2002.66, या 2002 के भी आसपास पहुंच गए। 6008/3 आ गया तो मैं समझूंगा मेरे प्रयास सफल हुआ। सिर्फ यस सर लिख दे जिनका आ गया।
बहुत जबरदस्त, आ जाइए बगले पे। थोड़ा सा चेंज करेंगे। टाइम लिख रहा हूं भैया 1 साल। समय है 1 साल। और कंपाउंडेड क्वार्टरली। क्वार्टरली। पूरा ही लिख दे रहे भैया। तिमाही संयोजित है। बताइए जी। तिमाही रूप से संयोजित है। देखिए, सोचने पे ज्यादा वजन डालिए, करने पे कम। जितना ज्यादा सोचेंगे उतना बढ़िया आंसर निकालेंगे।
देखो मेरे बच्चे, यहां है क्वार्टरली। क्वार्टरली का मतलब हो गया 3 महीने की कहानी। 3 महीने की कहानी को ध्यान से समझो। 3 महीने की कहानी है तो भैया 20% की फ्रैक्शन हो गई ना, सॉरी 3 महीने ना, तो एक साल में 3 3 महीने कितनी बार आते हैं? 1 2 3 4, यानी 4 क्वार्टर आ गए। 4 क्वार्टर आ गए, 4 क्वार्टर आ गए मेरे बेटे। दूसरी बात, रेट है 20%, ये पूरे 12 महीने की। हम हर 3 महीने में हिसाब लेंगे अब, तो हर 3 महीने में लेंगे तो रेट आएगी जी 5% पर क्वार्टर। अब ध्यान से सवाल को समझिए। अब यहां से आप 4 साल की कहानी भी समझ लेंगे, क्योंकि 4 क्वार्टर हो, 4 हाफ ईयर हो, 4 साल हो, बात एक ही। ध्यान से समझना है यहां से। 4 क्वार्टर हो, 4 हाफ ईयर हो, 4 साल हो, कैसे निकाला जाए? देखिए बेटा, 5% की फ्रैक्शन बना लो, क्या हुआ? 1/20। 1/20 टाइम क्या हो गया जी? 4 क्वार्टर। तो 20 की पावर 4, तो 2 की पावर 4 होता है 16, और 4 जीरो। ये हो गया जी 4 साल। ये हो गया मेरे प्यारे बच्चों 4 साल, हाँ है ना? अगर ये 4 साल है, ध्यान से देना, तो पहले साल रेट है 1/20, दूसरे साल भी 1/20, तीसरे साल भी 1/20, और चौथे साल भी मेरे बेटे 1/20, हाँ है ना? तो 16,000 का 1/20 लगाएंगे, तो 16,000 का 1/20 8,000। ये भी 8,000। आठ हजार, हाँ है ना? क्या किसी भाई को कोई दिक्कत है यहां तक? नहीं। अब आगे देखिए, अब क्या होना मेरे बेटे? अब पहले क्वार्टर के ब्याज पे ब्याज, तो 8,000 का 1/20, तो 8,000 का 1/20 होगा कितना? 0, 400। यहां तक किसी भाई को कोई आपत्ति हो, कोई दिक्कत हो तो मुझे खुल के बताए। नहीं। अब आगे बढ़ते हैं। अब भैया तीसरे क्वार्टर पे आते हैं, तो तीसरे क्वार्टर में प्रिंसिपल पे इंटरेस्ट लग गया। इससे पहले कितना इंटरेस्ट है? 1 2 3, तीनों पे ब्याज लगाओ। तो तीनों पे ब्याज लगाओगे तो भैया इस 8,000 का 1/20 यानी 5% कितना होगा? 400। इस 8,000 का 1/20 400, इस 400 का 1/20 20। ये हो गया जी 3 क्वार्टर का क्लियर, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, हाँ है ना? अबे मेरे भाई, 16,000 में एक जीरो ज्यादा कहां से होगी? 20 की पावर 4 करोगे, हराम खोरो। 20 गुना 20 गुना 20 गुना 20 नहीं करोगे तो 1 2 3 4, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, तो 16 और 4 जीरो, 1,60,000 ही तो हुआ। अब एक भाई कह रहा है जी 4 क्वार्टर कैसे आया? अरे मेरे बेटे, 4 क्वार्टर इस तरह से आया कि एक साल में कितने क्वार्टर होते हैं? क्वार्टर का वैसे भी मतलब 1/4 होता है, मतलब चौथा हिस्सा। तो मतलब पूरे साल के 1/4 मतलब 4 हिस्सों में से एक हिस्सा। इसमें कौन सी बड़ी बात है जो आप नहीं समझ पा रहे हैं? अब आते हैं जी फोर्थ पे। ये बड़े ध्यान से, यहाँ पे ध्यान से इस मेरी बात को सुनना समझना सीख लेना। यहाँ प्रिंसिपल पे आपने इंटरेस्ट लगा दिया जी, लगा दिया। इससे पहले कितने इंटरेस्ट है? 1 2 3 4 5 6 7, सातों पे इंटरेस्ट लगाओगे। तो इस 8,000 का 5% यानी 1/20 400, इस 8,000 का 5% 400, इस 8,000 का 5% 400, इस 400 का 5% 20, इस 400 का 5% 20, इस 400 का 5% 20, इस 20 का 5% 1।
एक बार इस ग्राफ को बहुत बढ़िया से प्रेम प्यार से पढ़ो, जितना वक्त दे सकते हो उतना वक्त दो। वर्टिकल गार्डन वाले कल 1 बजे साइड पे आके अपने बता देंगे कि क्या क्या होंगे। देखिए मेरे बच्चे, अब आगे की कहानी को समझाता हूं। अब अगर मुझे कंपाउंड निकालना, देखिए तो कंपाउंड होगा 8 8 8 8 8 चौक 32,000। ठीक है जी, 32,000 ये हो। 32,000 तो ये हो गया जी, सीधा सीधा। फिर 4 4 4 4 4 4 6 चौक 2400 ये हो गया। फिर 20 20 20 20 चौक 80 ये हो गया। ठीक, ये हो गया। तो 1 8 4 तोड़ दो 4, 34,481 यूनिट। 34,481 यूनिट, हाँ है ना। ये हो गया जी आपका क्या, कंपाउंड इंटरेस्ट। अब मेरे प्यारे बच्चों, प्रिंसिपल है 16,000 यूनिट, दे कितना रखा है 8,000 रुपए। तो एक यूनिट की वैल्यू क्या होगी जी, 1/2। भाई 16,000 रिप्रेजेंट कर रहा है 8,000 रुपए को, तो एक यूनिट की वैल्यू 8,000 बटे 16,000 यानी 1/2। तो इतने की वैल्यू क्या होगी, गुना 1/2। 2 एकम 2, 2 साते 14, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 10 जीरो 2 5 10, 17,240 रुपये 50 पैसे। है ये क्या कर रहे हो? अच्छा 16, 1/20 आएगा ना, 4 जीरो है ना, 8,000 3 जीरो कट गई, 1/20 आएगा, माफ करना भाई, 1/20 आएगा। अब 20 आएगा तो 1724 रुपये 5 पैसे आएगा, माफ करना, ये कैलकुलेशन हो। 1724 रुपये 20 पैसे। जी जी माफ करिए, माफ करिए बाबू, माफ करिए। कितना प्यार से बोल रहे हैं, माफ करिए ना, फिर कहाँ घबरा रहे हैं।
देखो अब हरामखोर एक नहीं मानेंगे, सारे 1/20 लिख के दिखाएंगे। मान ली भैया, गलती मान ली है, मोपो गलती होगी महाराज, माफी दे दो हमको। $1724.05 है ना। अच्छा, आप में से 1724.05 कितनों का उत्तर आया, एक बार ये बताएं। वो बच्चे लिखे जो जिनका 1724.05 आया, वो यस सर लिखे, पता तो चले कितने कर पाए इसको। हाउ मेनी ऑफ यू हैव सॉल्व इट? सारे मेथड से समझाएंगे इसको, तो समझ ले कसम, सक्सेसिव मेथड से समझाओ। जिनका सही है वो सिर्फ यस सर लिखो, मेरा भी मत लिखो। चलिए वेरी गुड, ठीक है। अब इसी क्वेश्चन को आप चाहते तो ऐसे भी कर सकते थे मेरे बेटे। देखिए ध्यान से, जरूरी नहीं है कि आप प्रिंसिपल माने। अगर आपको प्रिंसिपल दे रखा है और आप उस प्रिंसिपल को लेके सवाल को सोल्व करना चाहते हैं तो आप उसको भी लेके सोल्व कर सकते हैं। आप डायरेक्ट 8,000 रुपए को ही प्रिंसिपल मान लेते हैं, यहां फिर आपको कोई यूनिट नहीं निकालना होता, क्योंकि रुपए दे रखा है प्रिंसिपल, मैंने सीधा ही प्रिंसिपल को मान लिया। 8,000 रुपए माननी मतलब ले लिया। ये पहला साल, ये दूसरा साल, ये तीसरा साल, ये चौथा साल, है ना। अब पहले साल रेट ऑफ इंटरेस्ट है 5%, तो 8,000 का 5% कितना हुआ जी? 400, 400, 400, 400, फिर 400 का 5% क्या हुआ जी? 20, 20, 20, 20 का 5% 1। यहां तक तो किसी की कोई दिक्कत होगी नहीं, ये तो 3 साल का आप करते भी आए हैं, 3 क्वार्टर हो गए यहाँ पे। अब आपको कर देना है काम एक यहाँ पे, ये कि अब चौथे क्वार्टर पे आपने प्रिंसिपल पे इंटरेस्ट तो लगा लिया, इससे पहले कितने इंटरेस्ट है? 1 2 3 4 5 6 7 पे, तो 7 पे लगेगा। तो 400 का 5% 20, इस 400 का 5% 20, इस 400 का 5% 20, इस 20 का 5% 1, इस 20 का 5% 1, इस 20 का 5% 1, 1 का 5% 0.05। ये मेरे बच्चे एक्चुअल रुपए में वैल्यू आई। अब आप इनको जोड़ लीजिए, 4 4 4 4, ये हो गया 1200, 20 20 20 20 20 20 1320, क्योंकि 6 बार 20 आया, 20 6 120 और 1200 1320 तो हो गया जी ये। अब 1 1 1 1 24, 1320 में 4 जोड़ोगे 1324 और पॉइंट में 0 है। ये मेरे प्यारे बच्चों हमारा सही उत्तर है। यहां कहां गड़बड़ कर रहा हूं? अच्छा, 400 400 800 412 1600 है भाई, माफ करना रे, 1600 था। 400 400 400 400 हो गया 1600, 20 20 20 20 20 20 120। आज जोड़ में कुछ हो ही रहा है, 1 2 3 4 और 0.05। अब जोड़ेंगे तो 5 0.4 2 6 1 7, तो 1724.05। ये मेरे प्यारे बच्चों आपका राइट आंसर होगा, बिल्कुल ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी फिर अगली क्लास में मिलेंगे आपसे और आगे बढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच, और आप सबको दशहरे की ढेरों शुभकामनाएं। रावण अब तक जल लिया होगा, IPL आप भी देखिए, मैं भी देखता हूँ आज।